बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा यूरोप के शहर वियना से। मैं आज जो डिस्कस करूँगी वो ये है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो कि सोसाइटी के अंदर किसी भी सोसाइटी के वर्क करने का जो स्ट्रक्चर है वो सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोशल स्ट्रक्चर को बना रही होती हैं, और उन चीज़ों का ख्याल करें तो उस सूरत में सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और जब सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है तो सोसाइटी जो है वो भी स्टेबल रहती है। सबसे पहले है नॉर्मेटिव सिस्टम। नॉर्मेटिव सिस्टम का ये है कि किसी भी सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ नॉर्म्स की बुनियाद पर बना हुआ होता है। नॉर्म्स की वहाँ की रवायात, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ की इक़दार जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं और उसी पे वो सोसाइटी जो है वो बिल्ड कर रही होती है। अब उसमें ये है कि रवायात और इक़दार जो हैं उसमें हर सोसाइटी जो है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि सोसाइटी अफराद का ऐसा मजमूआ होती है जो किसी कॉमन काज की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ या किसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कॉमन गोल की बुनियाद पर या इंटरेस्ट की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ जमा होते हैं और वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो कॉमन काज है या कॉमन इंटरेस्ट है, जिस मकसद के लिए सोसाइटी में लोग जमा हुए और अब वहाँ रिहाइश इख्तियार की, सबसे पहले ये कि ये मालूम हो कि हमारी नॉर्म्स ये हैं, हमारी वैल्यूज़ ये हैं जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए भी हैं। तो उन नॉर्म्स और वैल्यू का ख्याल करना सोसाइटी के हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो इस ही एलिमेंट पे बनी है, इसी नॉर्म पर या वैल्यू पर या इन्हीं इक़दार पर जो है अफराद वहाँ पर आके जमा हुए हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पर सोसाइटी में जो लोग रहेंगे वो ज़्यादातर इस लैंग्वेज से बिलोंग करते होंगे, इस रेस से रेलेवेंट होंगे। हमारी वर्किंग कंडीशन, हम डॉक्टर हों, हम प्रोफेसर हों, हम बिजनेसमैन हों या कोई भी आ सकता है, हमारा रिलीजन सेम होना चाहिए, बाकी वर्किंग कंडीशंस मैटर नहीं करती, या ये कि कोई भी आ जाए लेकिन हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। हमें जो है वो इन टाइमिंग्स में लाउड नहीं होना, हमें जो है अगर कोई मसला या कोई प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठकर प्रॉपर अंदाज में डील करना है। हमें एक दूसरे के घरेलू मैटर जो हैं उनमें मदाखलत नहीं करनी, और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो इस अंदाज में हम सेट कर लेंगे कि किसी के घर से भी कोई भी फ़र्द बात करता है तो उस सूरत में उस वक्त तक मदाखलत नहीं की जाएगी जब तक कि अगर कोई सोशल ग्रुप बना हुआ है सोसाइटी में उसको इन्फॉर्म ना किया जाए और वो लोग जो है वो बाज़ाब्ता अंदाज में फैमिली से बात करेंगे। ज़ाती तौर पर एक दूसरे को रोका या टोका नहीं जाएगा। तो ये से मैंने कुछ नॉर्म्स बताए हैं जो कि हर पॉजिटिव सोसाइटी में होते हैं। तो उस सूरत में ये कि नॉर्मेटिव सिस्टम, पहला एलिमेंट जो है ना कोई नॉर्म्स होती हैं, कोई ना कोई इक़दार या वैल्यूज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पर सोसाइटी बनी हुई होती है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो होती है पोजीशन सिस्टम। पोजीशन सिस्टम का तरीका ये होता है कि आम तौर पर जो हमारी नॉर्म या इक़दार रही हैं उसमें ये कि जो घर में बुज़ुर्ग होते थे या घर में जो बड़ी एज के लोग हैं, आम तौर पर ये कि जब वो शिफ्ट होते हैं या उनकी आपस में किसी वजह की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ रहने के लिए कमिटमेंट होती है कि हम इस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, तो वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाँ हम इन नॉर्म्स का ख्याल करके रहेंगे। तो ये एक सोशल ग्रुप बन जाता है। बाज़ औक़ात अगर नॉमिनेट ना भी किया जाए तो भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि उसको बताया जाए। तो आम तौर पर जितने लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनके घरों में जो बुज़ुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी एज के हैं जो कि वहाँ शिफ्ट हुए थे, तो आम तौर पर वो उस सोशल ग्रुप का हिस्सा समझा जाते हैं या उनको ये पोजीशन दे दी जाती है कि अगर सोसाइटी में किसी भी किस्म का कोई मैटर होगा जो कि सोशल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो ये जो लोग हैं जो कि सोशल ग्रुप में हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या बाकायदा एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस सूरत में ये लोग मदाखलत करेंगे, ये बैठकर बात करेंगे और उन अफराद को जिनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो आकर उनसे डिस्कस करेंगे और उसके नतीजे में सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों के साथ जो है वो बैठकर बातचीत की जाएगी। क्योंकि कोई भी मसला जो लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता और लॉ एंड ऑर्डर में आने से पहले हर सोसाइटी कोशिश करती है कि उस मसले को आपस में बैठकर हल कर लिया जाए। तो ये एक मैनरफुल तरीका होता है या इसमें मैनर्स होते हैं कि छोटी मोटी बातें हैं उन पर हम नेबर हैं, हम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला ना क्रिएट करें। तो उस सूरत में उस सोशल ग्रुप से जाकर बात कर ली जाए जिसको पोजीशन हासिल होती है, जिसको ओहदा दिया गया होता है या जिनकी हैसियत होती है कि वो इन मैटर्स में जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद है सैंक्शन सिस्टम। सैंक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वो अफराद जिनको पोजीशन दी गई है या वो सोसाइटी में बुज़ुर्ग हैं
ہمارے معاشرے میں بزرگ لوگوں کو بھی خود سے جو ہے وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور یہ سارے بزرگ مل کے کوئی بھی میٹر سولو کرا سکتے ہیں، کوئی پریشر ڈال سکتے ہیں. تو یا پھر یہ کہ ایک باقاعدہ سوشل گروپ بنا ہوا ہے جو کہ اس معاملے میں سوسائٹی کے میٹرز کو سولو کر سکتا ہے. تو یہ سارے لوگ مل کر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ ان کے پاس پوزیشن ہے بلکہ وہ سینکشن بھی کریں گے. یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے میٹر سنا، میٹر کو سننے کے بعد ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فیملی جو ہے اس کی وجہ سے پرابلمز ہو رہے ہیں، اور اس فیملی کو پراپر انداز میں ایڈوائز کریں گے کہ پلیز آپ ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے نیبرز کا پرابلم ہے یا پوری سوسائٹی میں پرابلم ہے یا لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہے ایکشن سسٹم. ایکشن سسٹم یہ ہے کہ جن افراد کو پوزیشن دی گئی ہے وہ سینکشن بھی کریں گے، بتائیں گے بھی کہ یہ پازیٹیو کام کا ہو رہا ہے، وہ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ اس فیملی میں بہت اچھے جو ہے وہ جو ایٹیٹیوڈ اور نارم کو فالو کرنے والے بہت اچھے فیملی ممبرز ہیں اور یہ چیزیں ہمارے لیے مسائل کریٹ کر رہی ہیں. تو اس میں یہ کہ یہ نہ صرف پوزیشن رکھتے ہیں، یہ سینکشن بھی کریں گے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ بری ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے، یہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے ہوں. اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں بھی کچھ یعنی سوسائٹی صحیح چل رہی ہے تو ہم بیٹرمنٹ کے لیے آگے جا کے اپیل کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ روڈز ہمیں پکی کر کے دے دیں، ہمارے لیے پانی کا ایشو ہو رہا ہے یا گیس کا ایشو ہو رہا ہے تو ہم مل کے ویلفیئر کے لیے بھی یہ گروپ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پوزیشن ہوتی ہے اور وہ اس پوزیشن کے مطابق آرڈر سینکشن کرا سکتے ہیں، بات کو منواتے بھی ہیں. اس کے بعد آخر میں ہے ایکشن سسٹم. ایکشن سسٹم یہ ہے کہ ہر فرد جو کہ سوسائٹی کا فرد ہے وہ ریئلائز کرے کہ اس سوسائٹی کے یہ نارمز ہیں اور ان نارمز کے مطابق مجھے رہنا ہے یا مجھے ایکشن کرنا ہے. جتنا بہتر سوسائٹی میں افراد جو کہ رہ رہے ہیں وہ ایکشن سسٹم کے مطابق بہتر ایکشن کریں گے، اتنا زیادہ بہتر سوسائٹی یا وہاں کا سوشل سٹرکچر سٹیبل ہوگا. ظاہر ہے جب سوشل سٹرکچر سٹیبل ہوگا تو سوسائٹی خود بخود مضبوط ہوگی. اور ایکشن سسٹم میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فرد جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے یا کوئی فیملی صحیح طریقے سے سوسائٹی کے نارمز کو اور ویلیوز کو فالو نہیں کر رہی تو اس صورت میں جو پوزیشن والے افراد ہیں جو کہ سوشل گروپ میں جن کو پوزیشن دی گئی ہے کہ وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں یا بزرگ ہیں سوسائٹی کے، وہ مل کر ان افراد کو یا اس فیملی کو یا ان فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ پلیز جو ہے وہ اپنا بیہیویئر بہتر کریں. دیگر صورت میں یہ ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو سکتا ہے، ہم سب مل کر آپ کے خلاف جو ہے یا آپ سے کٹ آف بھی کر سکتے ہیں. ان کو پہلے پراپر انداز میں بتایا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ ان کے لیے تھوڑا سا سختی یا بائیکاٹ کا سسٹم یا انہیں ریئلائز کرنے کا طریقہ ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن سسٹم. ایکشن سسٹم میں ایک تو یہ کہ پوزیشن جن افراد کو حاصل ہے وہ سینکشن کریں گے. مسائل سے متعلق مسائل صرف سوسائٹی کے نہیں ہوتے، ویلفیئر کے لیے بھی کام کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایکشن سسٹم یعنی ایکشن لیا جائے گا، چاہے وہ ویلفیئر کے لیے لیا جا رہا ہو، چاہے فیملیز کا کوئی پرابلم ہو، چاہے نارم سے ہٹ کے باتیں ہو رہی ہوں یا یہ کہ ایٹیٹیوڈ یا ویلیوز کی بات ہے. تو کسی بھی سوشل سٹرکچر کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ جو 4 سسٹم ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ وہ بہتر ورک کریں. تو اس صورت میں وہ سوشل سٹرکچر بہتر رہتا ہے اور وہاں کی سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اور بہتر ہو رہی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.